6,460 रुपये आपको मिलना था, आपको 6,250 रुपये करके मिला है। तो 210 रुपये का जो डिफरेंस था उसका डिसीजन आ चुका है। कोई रिकॉर्ड में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी आप केस टेकअप करोगे उसका एडजस्ट कर दिया जाएगा। केस टेकअप नहीं करोगे तो आपका वैसे ही रह जाएगा। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला में आज मैं एक आरटीआई के बेस पर जो जवाब आया है, मैंने खुद एक आरटीआई किया था, उस पर जो जवाब आया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से, उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि हो सकता है जो ये मैटर है वो आपके लिए भी लागू है, क्योंकि ये बेसिक पे, बेसिक पेंशन और आपका एरियर और आपके पेंशन से रिलेटेड बात है। दोस्तों आप सबसे मेरा आग्रह है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियोज अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कॉमेंट भी जरूर करें। दोस्तों, जो 1 जनवरी 2006 के डेट में जितने लोग सिपाही थे, यानी कि मैं 6th पे कमीशन के टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं खुद भी उस समय में सिपाही था 1 जनवरी 2006 के डेट में। तो 1 जनवरी 2006 के डेट में जितने भी लोग सिपाही थे, उससे पहले भर्ती हुए थे लेकिन उस डेट में सिपाही थे, तो उनका जो बेसिक पे जो 6th पे कमीशन में फिक्स होना था वो फिक्स होना था 6,460 रुपये। वो इसलिए क्योंकि उसके बाद जितने भी भर्तियां हुई हैं 1 जनवरी 2006 के बाद जितने भर्तियां हुई हैं वो सिपाही जो है 6,460 रुपये में भर्ती हुए हैं, उतना बेसिक पे में भर्ती हुए हैं। लेकिन जो पुराने सिपाही थे उनको फिक्स किया गया था 6,250 रुपये में। दोस्तों, यानी कि 210 रुपये का डिफरेंस था। तो वो जो 210 रुपये का डिफरेंस था वो केस चलता रहा, बहुत दिनों तक चलता रहा और अल्टीमेटली 2021 में उसका सॉर्ट आउट हुआ। डिफेंस मिनिस्ट्री ने, आर्मी हेडक्वार्टर ने, सभी ने ये डिस्पोज दिया और सीजीडीए ने भी उसमें डिस्पोज दिया कि जितने लोग उसमें अफेक्टेड हैं उनको उनका एरियर भी दे दिया जाए और जिसको अगर किसी को इंक्रीमेंट लगना है तो इंक्रीमेंट भी लगाया दिया जाए। तो यानी कि 1 जनवरी 2006 6th पे कमीशन लागू होते टाइम अगर किसी का 210 रुपये बढ़ जाता है तो वो चीज़ आगे जा करके 7th पे कमीशन लागू होते होते वो एक इंक्रीमेंट का फर्क बन जाता है। दोस्तों, मैंने खुद भी 2021 सितंबर तक मैं सर्विस में था, तो 2021 सितंबर में मेरे को जो एरियर मिला, साथ साथ जो 7th पे कमीशन का रिवीजन में एक इंक्रीमेंट भी बढ़ के मुझे इंक्रीमेंट भी मिला। तो जितने लोग 1 जनवरी 2006 के बाद, यानी कि जनवरी 2006 से लेकर के ये जो एरियर रिलीज होने से पहले जो पेंशन आउट हो गए उनको उसका फ़ायदा नहीं मिला है। तो आप सब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। जो मैंने आरटीआई किया था उस आरटीआई का जो मैंने आरटीआई में क्या बोला था और उस आरटीआई का क्या जवाब आया, और उसके ऊपर अगर आप उसमें अफेक्टेड हैं तो आपने उसमें क्या कार्रवाई करना है, मैं इसको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपका जो ड्यू पैसा है उसको आपने कैसे लेना है। अगर एरियर है तो एरियर, या तो फिर अगर इंक्रीमेंट बनता है तो इंक्रीमेंट भी, और अगर इंक्रीमेंट बढ़ गया तो आपका बेसिक पेंशन भी बढ़ जाएगा और उसी हिसाब से आपका पीपीओ भी रिवीजन होना होगा। तो दोस्तों, 1 जनवरी 2006 के डेट में जितने लोग सिपाही थे, उससे पहले भर्ती हुए थे लेकिन उस डेट में सिपाही थे, उनका जो बेसिक पे फिक्स किया गया था 6,250 रुपये। जबकि 1 जनवरी 2006 के बाद जितने नए भर्ती हुए सिपाही उनको दिया गया था 6,460 रुपये, यानी कि 210 रुपये का फर्क है ये। और उस चीज़ का निपटारा कब हुआ? जाकर के 2021 में हुआ। और जो सर्विस में थे उनको तो जैसे ही डिसीजन मिल गया कि हाँ भाई उनको दे दो, जो सर्विस में थे उनको तो मिल गया, लेकिन जो लोग 1 जनवरी 2006 के बाद और उस इम्प्लीमेंटेशन, वो निपटारा होने से पहले पेंशन चले गए, उनका तो कोई अता पता हुआ नहीं। इस वजह से मैंने एक आरटीआई डाला था, ऑनलाइन आरटीआई, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देखिए। आरटीआई मैंने डाला था क्या और उसका जवाब क्या आया, दोनों चीज़ आप स्क्रीन पर देखिए। जो मैंने आरटीआई डाला था उसमें ये लिखा था दोस्तों कि इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट बेसिक पे इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्सन्स हु वेर सिपाही एज ऑन 1 जनवरी 2006 ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6th पे कमीशन वॉज फिक्स्ड एट ₹6,250, whereas the correct basic pay to be fixed was 6,460. The above anomaly in respect of all the serving personnel who were सिपाही on 1 जनवरी 2006 have already been adjusted in the month of August/September 2021 by increasing their basic pay and releasing the arrear amount since 1 जनवरी 2006. You are requested to inform the following please. 1 नंबर में what action has been taken or being taken for releasing the arrear and increasing basic pay if applicable in respect of persons
who were सिपाही on 1 जनवरी 2006 and are already retired from army before adjustment of the above anomaly। यानी कि उस गड़बड़ी का सही होने से पहले ही जो पेंशन चले गए उनको भी वो लागू था, उनको वो चीज़ एडजस्ट करने के लिए क्या एक्शन लिया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन और बीइंग टेकन फॉर इशू ऑफ कोरिजेंडम पीपीओ इन रिस्पेक्ट ऑफ अफेक्टेड पर्संस फॉर रिवीजन ऑफ देयर पेंशन। और उसके बाद उनका कोरिजेंडम पीपीओ इशू करने के लिए क्या एक्शन लिया जा रहा है जो लोग उसमें अफेक्टेड है, यानी कि जिनका कोरिजेंडम, जिनका बेसिक पेंशन बढ़ना था, उनका बेसिक पेंशन बढ़ाने के लिए क्या एक्शन लिया जा रहा है या लिया गया है। और 3 नंबर सवाल मेरा ये था, इफ एनी एक्शन रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय द अफेक्टेड एक्स सर्विसमैन ऑन द अबव सब्जेक्ट, व्हाट ऑल एक्शन हैज टू बी टेकन बाय द इंडिविजुअल, प्लीज इंटीमेट। यानी कि अगर इसके ऊपर उस बंदे ने कोई एक्शन लेना है तो उसमें उस बंदे ने क्या एक्शन लेना है वो भी बताया जाए। तो ये जब मैंने सवाल किया तो उसका जवाब आया है, देखिए बड़ा शॉर्ट में आया हुआ है कि ये जो मैटर है ग्रीवेंस वाला मैटर है। तो ग्रीवेंस वाला मैटर है तो यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ये बोलना चाहता है कि ये इंडिविजुअल्स खुद बताएं, मतलब इंडिविजुअल्स खुद ग्रीवेंस डालें, यानी कि आपको खुद को लेटर लिखना पड़ेगा। जितने लोग 1 जनवरी 2006 के डेट में सिपाही थे आप लोग, और ये पैसा मिलने से पहले आप लोग पेंशन चले गए, यानी कि जनवरी 2006 से लेकर के जून 2021 के बीच में जितने लोग पेंशन चले गए और उनमें से जो 1 जनवरी 2006 के डेट में सिपाही थे वो लोग इसमें अफेक्टेड हैं। आप लोगों को एक अपने रिकॉर्ड ऑफिस को आपको एक पर्सनल एप्लीकेशन एक भेजना पड़ेगा, या तो आरटीआई भेजिए कि हमारा जो ये चीज़ लागू था, हमारा जो बेसिक पे आप नोट करके रख लीजिए 6,460 रुपये मिलना था, लेकिन हमारा फिक्स किया गया 6,250 रुपये में। तो जो 210 रुपये का फ़र्क था ये लगभग कितना साल, आप मान लीजिए लगभग 12, 13, 14, 15 साल तक का 210 रुपये करके बहुत होता है एरियर। और अगर आप 7th पे कमीशन लागू होने के बाद भी आप सर्विस में थे तो आपका एक इंक्रीमेंट भी बढ़ना है, उसी हिसाब से आपका पेंशन भी रिवीजन होना है, पीपीओ भी कोरिजेंडम निकलना है। तो बहुत मतलब काफ़ी अमाउंट का आपको फ़र्क हो जाएगा पेंशन में। अगर आप लोग, लेकिन आप लोगों को ये पर्सनली आप लोगों को ये केस डालना पड़ेगा, आपको कम से कम इनिशिएट करना पड़ेगा। अभी कार्रवाई इनिशिएट करेंगे, एक बार नहीं 2, 4 बार, 6 बार जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे, रिमाइंड करते रहेंगे, रिकॉर्ड में आप अपना आरटीआई वगैरह डालते रहेंगे, तब जा करके कहीं वो एडजस्टमेंट होगा, नहीं तो इतनी आसानी से होने वाला नहीं है ये। तो इसलिए ये जानकारी, क्योंकि आज ये आरटीआई का रिप्लाई आया था, आरटीआई तो मैंने और भी बहुत सारे इश्यूज़ में डाले हुए हैं जो कि हमारे एक सर्विसमैन के फ़ायदे वाली चीज़ें हैं। जब जब उनके रिप्लाईज आते जाएंगे तब तब मैं आप सबको उसके बारे में जानकारी देता जाऊंगा। तो आज इसके बारे में जो है रिप्लाई आया था तो मैंने आप सबको ये चीज़ शेयर किया। इस मैटर के ऊपर ऑलरेडी सीजीडीए ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, आर्मी हेडक्वार्टर ने डिसीजन दे दिया है कि जिसको जो ये उनको लागू है, यानी कि जो सिपाही थे उस टाइम में उनको 210 रुपये करके बढ़ना इनको लागू था तो उनको दे दिया जाए। तो जो हम उस टाइम में सर्विस में थे, जैसे मैं भी था, तो मुझे भी एरियर भी मिला और एक इंक्रीमेंट भी मेरा बढ़ा है। तो उसी हिसाब से बहुत सारे लोग जो पेंशन चले गए वो भी अफेक्टेड हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग अपना कम से कम एक्शन इनिशिएट कर दीजिए। आप लोग अगर गूगल में भी ये मैटर सर्च करके देखेंगे, गूगल में भी, तो उसमें कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर वगैरह का आपको मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट कि 1 जनवरी 2006 के टाइम में जो डायरेक्ट एंट्री वाले सिपाही का जो फिक्स किया गया था और पुराने सिपाही थे उसका ये करके ऐसे निपटारा हो गया करके आपको मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। उसको पढ़ के भी आप अपना लेटर लिख सकते हैं, या तो फिर आप क्लियरली लिख सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया 6,460 रुपये आपको मिलना था, आपको 6,250 रुपये करके मिला है। तो 210 रुपये का जो डिफरेंस था उसका डिसीजन आ चुका है। कोई रिकॉर्ड में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी आप केस टेकअप करोगे उसका एडजस्ट कर दिया जाएगा, केस टेकअप नहीं करोगे तो आपका वैसे ही रह जाएगा। मैंने एज ए होल एक आरटीआई डाला था, लेकिन मुझे रिप्लाई यही मिला कि वो ग्रीवेंस का मैटर है तो उसमें ग्रीवेंस डालना पड़ेगा, यानी कि ग्रीवेंस में अकेला नहीं डाल सकता, वो इंडिविजुअल, उसमें जितने लोग अफेक्टेड हैं उतने लोग जो ग्रीवेंस डालेगा उनके अकाउंट में या उनके केस में उसको कंसिडर किया जाएगा, बाकियों के में नहीं किया जाएगा। इसी वजह से वो ग्रीवेंस के लिए उन्होंने रिप्लाई दिया है। तो दोस्तों ये थी आपकी बिल्कुल जानकारी के लिए, आपके फ़ायदे की ये एक खबर थी जो मैंने आरटीआई के थ्रू से, मैंने वैसे खबर तो मुझे पहले से ही पता था, पहले से ही मैं आप लोगों को ये चीज़ बता सकता था, लेकिन चूंकि मैंने आरटीआई करके रखा था, आरटीआई का रिप्लाई आज आया, तो इसलिए मैंने ये मैटर आप सबको आज बता रहा हूँ।
तो आगे और कोई जानकारी दायक वीडियो लेकर के आपके डॉक्यूमेंटेशन से, पेंशन से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई मैटर को लेकर के मैं अगले वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।